निकलता है जो डॉक्टर को भी चुभता है। बाकी लोग भूतिया एलियन को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। दर्शक पूछ सकते हैं, पहले तो वे एलियन को गोली मारने से डरते थे कि जहाज में छेद हो जाएगा, अब क्यों नहीं डर रहे? असल में प्रकाशित स्क्रिप्ट में वे अभी भी गोली चलाने से डरते हैं। भूतिया एलियन छोटे मालवाहक जहाज में इधर उधर भागता है, अंत में उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। फिर से जाकर देखें, रिप्ली यहाँ वह एक अजीब सी आवाज से जाग गया। असल में पहले पकड़े गए वैज्ञानिक भी एलियन क्वीन के पास बंद थे। वह कहता है, शुरू में एलियन क्वीन ने एक फेसहगर नेस्ट को सामान्य रूप से जन्म दिया, लेकिन फिर वह म्यूटेट हो गई और एक असामान्य रूप से बड़ा गर्भाशय विकसित कर लिया। अब उसे अंडे देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह जीवित जन्म देती थी। यह सब इसलिए क्योंकि वह रिप्ली की बेटी थी और उसने मानव के गुणों को विरासत में लिया था। तुम बहुत सुंदर हो। ये एक नया एलियन है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। ये मानव और एलियन के सभी गुणों को मिलाता है। अंग्रेजी में इसे न्यूबॉर्न कहते हैं, हिंदी में क्या? किसी कारण से इसे उल्टा एलियन कहा गया। एलियन क्वीन ने इस बड़े बच्चे को जन्म दिया और बहुत कमजोर हो गई। आश्चर्य की बात है, बड़े बच्चे ने उसे एक थप्पड़ में मार डाला। अब मुझे समझ में आया कि इसे उल्टा क्यों कहा गया। मेरा अनुमान है, उल्टा एलियन खुद को मानव मानता है और एलियन क्वीन को एक राक्षस, और रिप्ली के प्रति बहुत प्यार दिखाता है। उसे अपनी माँ मानता है, हालांकि वह वास्तव में उसकी नानी है। क्या एक प्यारा माँ बेटे का दृश्य है? वैज्ञानिक ताली बजाना चाहते हैं लेकिन हाथ नहीं निकाल सकते। एक एलियन सोचता है, किसने तुम्हें बोलने दिया, और उसे खा जाता है। रिप्ली मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। एक बड़ा छलांग लगाकर अपने साथियों के छोटे जहाज पर पहुंच जाती है। ओह, दरवाजा फिर से बंद नहीं हुआ। मैंने फिर क्यों कहा? नया आदमी दरवाजा बंद नहीं कर सकता। एक सेकंड में उल्टा एलियन उसके पास है। एलियन को कोई शौक नहीं है, बस हवा में उड़ना पसंद है। छोटा जहाज सही समय पर उड़ान भरता है। नया आदमी झटके का फायदा उठाकर छुप जाता है। आश्चर्य की बात है, उल्टा एलियन मासूम आंखें खोलकर मदद मांगता है। अगर आप उस पर दया करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। अगले ही पल वह अपनी असली शक्ल दिखाता है। अन्य साथी बचाने आते हैं लेकिन वह उन्हें भ्रमित कर देता है। नया आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। इस बार उल्टा एलियन उसे नहीं मारता, लगता है उसे खिलौना समझता है। बेशर्मी, रिप्ली जोर से चिल्लाती है और उल्टा एलियन उसकी बात मानता है। वह माँ के प्यार के लिए बहुत तरसता है, कुत्ते की तरह सिर रगड़ता है। रिप्ली प्यार का नाटक करती है लेकिन उसकी आंखें खिड़की के पार देखती हैं, एक चाल सोचती हैं। वह हाथ का उपयोग करता है। एलियन की खोपड़ी पर खरोंच लग गई, जिससे एसिड खून खिड़की पर गिर गया, कांच टूट गया और दरवाजे पर दबाव पड़ा। रिप्ली पहले से तैयार थी, उसने रस्सी पकड़ ली। एक एलियन को समझ नहीं आया, वह छोटी खिड़की के छेद में फंस गया। यह छेद न केवल उसे फंसा लिया बल्कि उसके छोटे मांस के टुकड़े भी खींच लिए और वहाँ से शुरू होकर उसका सारा खून और मांस खींच लिया। एक एलियन दर्द से इंसानों की तरह चिल्लाया। छोटे एलियन का क्या बुरा इरादा हो सकता है? वह तो बस अपनी माँ को गले लगाना चाहता था। रिप्ली को निर्णय लेना था, बच्चे की रक्षा करके पृथ्वी को खतरे में डालना या पृथ्वी की रक्षा करके बच्चे को खतरे में डालना। उसने आंसू भरी आंखों से देखा कि बच्चे का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि